मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, ये बात तो दोस्तों हर कोई जानता है। लेकिन मुरादाबाद में एक ऐसी लैब है धातु हस्तशिल्प के मामले में जिसकी रिपोर्ट अमेरिका भी नहीं नकार पाता। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी। मैं इस वक्त उसी लैब में मौजूद हूं। इस लैब में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे आप बाहर मार्केट में देखते हैं कि कोई पीतल के नाम पे कुछ और बेच रहा हो, तांबे के नाम पे कुछ और बेच रहा हो, तो यहां आप वो तस्वीर भी देखिए कैमरे पर कि कैसे 30 सेकंड के भीतर उसकी टेस्टिंग हो जाती है और ये पता चल जाता है कि जो आप लेकर सामान आए हैं वो सामान कुछ और है, उसमें मिलावट है। जिस संस्थान की लैब मैंने आपको दिखाई, अब उस संस्थान की रिपोर्ट भी देखिए। ये रिपोर्ट जो है अमेरिका तक के लोग नकार नहीं पाते। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है? ये जब भाई साहब यहाँ टेस्ट करवाने आए, अभी जा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि रिपोर्ट में आपको आखिर मिला क्या। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या टेस्ट करवाया और क्या इन्हें रिपोर्ट मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उवैस। हमारी फर्म का नाम है भारत ओवरसीज, तो जामा मस्जिद रोड पर है। ठीक है, हमारी ये मेटल बकेट जाती है एक बायर को, हमारी हमने उसकी टेस्टिंग करवाई है और इससे पहले भी हमने टेस्टिंग कराई है। रिजल्ट हमेशा ही से बेस्ट रहा है और बायर ने इस रिपोर्ट को अप्रूव भी किया है। और जब भी शिपमेंट जाता है बायर इस रिपोर्ट को मांगता है हमसे कि भाई इस तरह से जो है मिल टेस्ट सर्टिफिकेट कहलाता है, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। और हमेशा से ही हम यहाँ से MHSC से ये रिपोर्ट इशू करवाते हैं। एक बात मुझे बताइए कि बायर जो है यहाँ जो मतलब प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे, तो मैं अभी बात कर रहा था तो पता चला कि बायर दो तरीके के हैं, एक तो इंडियन है और एक इंटरनेशनल है जी। आपका जो रिपोर्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है, ये बायर कहाँ के हैं? ये बेल्जियम का बायर है, इंटरनेशनल है। आप लोग क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका? ये GI आयरन की बकेट है, ये आइस बकेट जिसका आइस वो दिया ना, क्या नाम, वाइन की बोतल जिसके अंदर आइस क्यूब रखी जाती है, वो कहती है बोतल। उसके अंदर तस्वीर भी है उसकी इसमें? ये आइस बकेट है, सिर्फ आइस बकेट का फोटो है इसके अंदर। मतलब इसमें आइस रखा जाता है जो वो है। और इसके अंदर वाइन की बोतल रखी जाएगी ना ठंडी रहने के लिए, वो ये सिस्टम है सर ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट सीधा बेल्जियम जाता है डायरेक्ट। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है, जो पानी में pH की मात्रा टेस्ट होती है, वो कैसे होती है। शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। केमिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान लैब में ये बातें बताई तो जाती थी, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता हो। उसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संसद भवन के लिए जो उन्होंने एक आकृति बनाई है, एक तरीके से संसद भवन की, जो पूरी तरह से मुरादाबाद के पीतल की बनी है, वो कितनी गौरवान्वित करने वाली है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक जहाँ के प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं, उस जगह पे आप जब लैब में आते हैं तो यहाँ लैब में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखती है कि पानी के pH लेवल का जब मीटर हम लोग देखते हैं तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसको टेस्ट किया कैसे जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विंसेंट राज। तो ये हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं आप पानी के लिए? Actually, here I am doing the analysis of pH of water. Once we have received the sample, water sample, we are doing pH and other water parameters. First of all, we have to check pH of the water using that equipment. Before starting the analysis, I have to calibrate the equipment. Then only I am going to check the sample. That is the sample which we have received from the customer. The pH around 7.78. It is going on right now. तो ये जो बताना चाह रहे हैं आप, अगर हिंदी में इसको समझें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से pH टेस्ट हो रहा है, तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन में 7.75 पानी का pH आ रहा है। अब इसका क्या मतलब होगा सर? पानी का pH होना कितना चाहिए पीने वाले का? Yes, around 6.5 to 8. It is better. 6.5 to 8। ये मतलब बहुत वक्त पहले शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये बात पढ़ी होगी कि जो पानी का pH लेवल है वो 6.5 से 8 होना चाहिए। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में पानी साफ पीने का नहीं मिलता, इसीलिए ये बात दिखानी भी मेरे लिए बेहद जरूरी थी। अब आते हैं हम लोग GM साहब के पास, वहां चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने जब कई देशों के अध्यक्ष आए थे तो उनको जो कलाकृति भेंट की, यानी मुरादाबाद की जो चीजें थी वो विदेशों तक भेजी गई है। आप ये जानकर शायद हैरान रह जाएंगे। ये बोर्ड है डॉक्टर रविंद्र कुमार, जनरल मैनेजर MHSC।
अब इस जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसके मायने क्या हैं, अब उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के जनरल मैनेजर साहब हैं वो बताएंगे कि आखिर इस जगह पे जो जो तस्वीरें दिख रही है, जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था वो ये तस्वीर है। दरअसल इस तस्वीर को देख के आप देखें, इस पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये जो नया पार्लियामेंट बना है उसकी पूरी तरह से कलाकृति बनाई गई है। क्या तस्वीर है और ये आपने बनाई है? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, महाप्रबंधक मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर। देखिए, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ये कार्यालय विकास आयुक्त तो हस्तशिल्प के अधीन कार्य करता है, मतलब वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और ये जो ब्रास का पार्लियामेंट का रिप्लिका देख रहे हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का रिक्वेस्ट पर, उनका डिमांड पर हमने आर्टिजन को लेकर के ये इस रिप्लिका का निर्माण किया। और इस रिप्लिका में हमारे को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि क्या था, इसमें पूरी तरह से जो ओरिएंटेशन है, जो ओरिजिनल पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को हमने दिखाया है उसको, क्योंकि जो कास्टिंग है, कास्टिंग के बाद स्क्रैपिंग है, तो इस शेप में आने के लिए वो बहुत सारी प्रोसेस से हम निकले। और निकलने के बाद हमने इस पार्लियामेंट का जो ब्रास में हमने ये रिप्लिका बनाया, जो आदरणीय माननीय श्री ओम बिरला सर ने ये हमारे जो अलग अलग कंट्री के कुछ कंट्री अध्यक्ष, मतलब उनको लोकसभा अध्यक्ष वो लोग आए, उनको ये भेंट किया गया उनके द्वारा, मतलब भारत की पार्लियामेंट के द्वारा उनको ये रिप्लिका भेंट की गई। तो ये मुरादाबाद के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा वैसे? देखिए, स्टार्टिंग में क्योंकि जब हमारे को इसके डिजाइनिंग और डिजाइनिंग के बाद में पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्वीकृत कराने में लगभग हमारे को 2 से 3 महीना इसमें लग गया, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद में फिर हम जब एक बार हमने इसका क्वालिटी निर्धारित कर दिया, इसका डिजाइन अप्रूव हो गया, तो इस रिप्लिका को उसके बाद में हमने वहाँ पर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी महोदय, तो उनके द्वारा इसमें कुछ चेंजेज और बताए गए, तो उस चेंजेस को भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करके हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने में हमने इसको बिल्कुल एक बेस्ट डिजाइन में तैयार किया। अब एक सवाल सर मेरा ये है कि ये तो संस्थान लंबे वक्त से चल रहा है, अब जब मुरादाबाद की बात होती है तो तमाम तरीके की बातें होती है, पीतल नगरी की बात होती है, और यहाँ एक चीज़ और है कि मिलावट की चीज़ें भी मार्केट में खूब मिलने लगी, आम लोगों को समझ आना मुश्किल है। योगी सरकार एक योजना चलाती है, उसी बीच ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। अब मुरादाबाद के पीतल को पहचान तो मिली, विदेश तक पहुंच भी मिली, यूरोप और अमेरिका तक एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये जो जिस लैब में मैं अभी था, बता रहे थे आप, हिंदुस्तान की इकलौती लैब है इस तरीके की जिसकी रिपोर्ट को अमेरिका नहीं नकार पाता। तमाम सवाल कई चीज़ों पे उठते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में आम बैन कर दिया गया भारत का। ऐसे कई तरीके की बातें आती है कि भारत की कुछ चीज़ें बैन कर दी गई। तो ये लैब कब बना और इस तरीके की चीज़ें कब हुई यहाँ? देखिए, लेबोरेटरी 1983 से ही मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर में स्थापित की गई। उसके बाद यहाँ के सर्विसेज को देखते हुए, ताकि इस लेबोरेटरी के द्वारा जो सैंपल टेस्ट किया जा रहा है, उसकी जो रिपोर्ट जारी की जा रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेंस मिले, उसे स्वीकार्यता मिले, तो इसके लिए एक लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन सिस्टम होता है। तो इंडिया में NABL है, NABL के द्वारा ये लेबोरेटरी 2005 से एक्रीडेटेड है, क्योंकि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ISO IEC 17025/2017, जो पहले 2005 होता था, 2005 के बाद में 2017 आया। तो ये लेबोरेटरी 2005 से NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरी है। और हमने 2005 के बाद एक्रीडिटेशन ही मेंटेन नहीं रखा, बल्कि अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमने बढ़ाई है। और वर्तमान में हमारे पास में 826 टेस्ट पैरामीटर एक्रीडेटेड हैं। और NABL एक्रीडेटेड होने के साथ साथ में हमारा जो रिसर्च टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, ये USA के कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी कमीशन में भी एनपैनल्ड है। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी की एक अच्छी छवि है। और हमारे द्वारा टेस्ट करके जो भी रिपोर्ट्स जारी किया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्यता, एक रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। ये कब मिला है, मतलब जी इंटरनेशनल लेवल पे कब मिला इस
देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी कमीशन है, इसमें हमारा लेबोरेटरी को ये 2025 में हमारे को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजेशन मिला। एनएबीएल एक्रीडिटेशन तो 2005 से है, और अभी यूएस का सीपीएस रिन्यूअल अभी हमारे को इसी मंथ मिला है। तो क्योंकि ये लगातार रिन्यूअल होता रहता है, जो अभी हमारा 2028 तक एक्सेप्टेड रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, नेता जो ऊपर बैठे हैं, जो इच्छा शक्ति होती है नेताओं की, तो ये जो मतलब मान्यता मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें अगर एक शब्द में कहा जाए कि क्रेडिट गोज टू, तो सरकार को क्रेडिट जाता है, किसको क्रेडिट जाता है, किसने इतनी मेहनत की होगी कि ये संस्थान जो है आज अमेरिका तक पहुंचा और फिर कोई सवाल नहीं उठे? नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रश्न क्रेडिट का है, देखिए, बिना हमारे सीनियर ऑफिसर्स के कोऑपरेशन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने इसके लिए रिकॉग्नाइजेशन लेवल पर हमने पहुंचाया, मगर इसमें हमारे जो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट हैं, उनका हमें पूर्ण सहयोग रहा है, और उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ओडीओपी का सर इस संस्थान को, मतलब जब ओडीओपी योजना आई तो उससे इस संस्थान को क्या लाभ मिला है और यहाँ के आसपास के लोगों को क्या लाभ मिला है? ये संस्थान होने का मतलब जो है आसपास के लोगों के लिए क्या है? देखिए, ये सेंटर अपने आप में मुरादाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अपने आप में एक विशेष संस्थान है, क्योंकि आज हमारे पास में मुरादाबाद के ही निर्यातक नहीं आते हैं, पूरे भारतवर्ष से हमारे पास में टेस्टिंग के लिए सैंपल आते हैं, चाहे मुंबई कह लीजिए, जोधपुर कह लीजिए, जयपुर कह लीजिए, चेन्नई कह लीजिए, इवन यहाँ तक कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा तक के सैंपल्स हमारे पास आते हैं। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं। जहाँ तक प्रश्न एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के अंतर्गत प्रशिक्षण की बात है, तो प्रारंभ स्थिति से लेकर के 2024-25 तक हमारे पास में हमें लगातार ओडीओपी में जो डीआईसी के द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको प्रशिक्षण देने का जिम्मेदारी मिलता था, और हमने उनको बहुत बखूबी से निभाया है। और हमने ये भी देखा है कि ये जो एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण इनको दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट इन द सेंस कि हमने देखा है कि जब उन्होंने हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और आज उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये योजना वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और बहुत लाभकारी योजना है, जो हमारे को मतलब नौकरी देने वाला स्थापित करने का जो उद्देश्य है, उसमें सफल हो रही है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैंने ये देखी, ये जो कलाकृति है, तो ये ओम बिरला साहब को भेंट की गई और संसद के जरिए वहाँ पहुँचाया गया। इसी तरीके से ओडीओपी के उत्पाद अक्सर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को भेंट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों के उत्पादों को, जब वो विदेश जाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति वाली उत्पादों को भेंट करते रहते हैं। तो क्या इस संस्थान से और भी कुछ ऐसी चीज़ें भेंट की गई जो विदेश में गई या देश में लोगों को दी गई? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात इस संस्थान की, क्योंकि ये संस्थान सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते जो है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हमारे माननीयों के द्वारा दिए जाने वाले हों, या हमारे एक्सपोर्टर्स के जो एक्सपोर्टर के द्वारा निर्यात किए जाने वाले हैं, तो उसमें हमारे सेंटर की अहम भूमिका रहती है। आप ये देखिए, आज मुरादाबाद में 3 पद्मश्री हैं। सबसे पहले श्री दिलशाद जी को मिला, उसके बाद चिरंजी लाल यादव जी को मिला, दूसरे अभी हमारे जो यादव जी हैं उनको मिला। ऐसे करके तीन लोगों को यहाँ से पद्मश्री अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए ये संस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है, उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्यातकों को और मैन्युफैक्चर और आर्टिजन को ये सभी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जिस संस्थान में मैं बैठा हूँ, इस संस्थान के बारे में आपने जितनी बातें सुनी वो बेहद कम है मुझे लगता है, क्योंकि जिस संस्थान का इतिहास कई दशक पुराना हो, सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, लेकिन संस्थान खड़ा रहा। संस्थान की गुणवत्ता से समझौता न पहले हुआ न अब हुआ,
आपको बताना चाहिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं और ख़ास तौर पे वो तस्वीर, एक तस्वीर जो यहाँ दीवार पे मैंने देखी, वो तस्वीर थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। आप इस संस्थान की इस बात से अहमियत समझिए कि जिनसे मैं बातचीत कर रहा था अभी, वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ओडीओपी टूल किट और ऋण वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्हें इस जगह के बारे में बता रहे थे। तो इस संस्थान की आप अहमियत इस तरीके से समझ सकते हैं। ये तस्वीर है साल 2020 की और ओडीओपी की योजना आती है साल 2018 में।